Hello dear students, I myself ND Joshi welcome you to Joshi EG English। प्रिय छात्रों नमस्कार, मैं एनडी जोशी जोशी EG इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं उस टॉपिक का टाइटल है सिंपल सेंटेंसेस और उसके अकॉर्डिंग जो हम हेडिंग को कवर करेंगे उस हेडिंग का नाम है बाय यूजिंग प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशनल फ्रेज बिफोर जीरेंड और नाउन। अर्थात सिंपल सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग जैसा कि आप जानते हैं 7 प्रकार से हम सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं। उसमें थर्ड काइंड जो आता है वो है आपका बाय यूजिंग प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशनल फ्रेज बिफोर जीरेंड और नाउन। अर्थात हमको दो या दो सेंटेंसेस को इस प्रकार से जोड़ना होता है कि हमको जीरेंड और नाउन के पहले प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग करना होता है। नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि प्रीपोजिशन क्या होता है और प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है। जहां पर प्रीपोजिशन केवल एक वर्ड के रूप में यूज होती है, बिफोर है, आफ्टर है, ऑन है, अपॉन है, इनटू है, एट है, फॉर है, वहां पर बीइंग है वो आपका प्रीपोजिशन कहलाता है। और जहां पर प्रीपोजिशन एक से ज्यादा शब्दों के रूप में काम करती है, दो या दो से अधिक शब्दों के रूप में काम करती है, वो आपका कहलाता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। जैसे ऑन अकाउंट ऑफ, 3 शब्द मिलकर प्रीपोजिशन फ्रेज का काम करते हैं। ड्यू टू, 2 शब्द मिलकर क्या करते हैं, इसका काम करते हैं। तो जहां पर प्रीपोजिशन एक शब्द के रूप में काम करे वो प्रीपोजिशन होती है, और जहां पर एक से अधिक शब्द मिलकर प्रीपोजिशन का काम करते हैं वो कहलाता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब हमको ये जानना है कि प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग करना कहां पर है। तो प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग हमको करना है जीरेंड और नाउन के पहले। नाउ द क्वेश्चन है, जब प्रश्न ये होता है कि जीरेंड क्या होता है, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो वो जीरेंड कहलाता है। और नाउन जैसा कि आप जानते हैं किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान के नाम को हम कहते हैं नाउन। और जीरेंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देने से जीरेंड बन जाता है। अर्थात सेंटेंस में जो भी वर्ब दी गई है उसकी फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी लगा देंगे तो हमारा जीरेंड बन जाएगा। और यदि उसमें कोई नाउन दिया हुआ है उसको हम नाउन के रूप में यूज कर लेते हैं। लेकिन मैं यहां पर आपको एडवाइस करूंगा कि हम जीरेंड को बनाने को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि हर सेंटेंस में वर्ब का होना मस्ट है, वर्ब का होना अनिवार्य है, इसलिए उससे जीरेंड बनाना काफी आसान हो जाता है। सो आई विल सजेस्ट टू यू, मैं आप सभी को यह सलाह दूंगा कि जहां तक कोशिश हो सके हमको प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग जीरेंड के पहले करना है। ओके, अब यहां पर हम बताना चाहेंगे आपको कि यहां पर हम तीसरे प्रकार के सेंटेंस पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पार्टिसिपल पढ़ा, उसके बाद हमने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को पढ़ा, और उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशनल फ्रेज बिफोर जीरेंड और नाउन। अगर आपको इस टॉपिक को पढ़ना है, इस टॉपिक को समझना है, तो उससे पहले आपको मेरे पार्टिसिपल और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का जो टॉपिक है उसको समझना होगा। जब तक आप उस दोनों टॉपिक को नहीं समझेंगे तब तक ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा। इसलिए आपको इस टॉपिक को समझने से पहले पार्टिसिपल और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के टॉपिक को समझना है। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, मैं यहां पर बताना चाहता हूं। यहां पर जीरेंड सब में एक ही सा बनेगा, सभी में अगर अंतर आएगा तो वो अंतर होगा किसका, प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन। यानी कि हमको सिर्फ ये याद रखना है कि किस कंडीशन में किस प्रीपोजिशन और किस प्रीपोजिशनल फ्रेज का यूज करना है, किस कंडीशन में हमको किस प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज का यूज करना है। तो देखिए रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, यदि दो वाक्य भूतकाल में हुए हैं और दोनों के बीच में समय का कोई अंतर नहीं है, यदि दो कार्य भूतकाल में हुए हैं और उनमें समय का कोई अंतर नहीं है, तो यहां पर हम जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे वो हो जाएगी प्रीपोजिशन ऑन प्लस जीरेंड। यहां पर हमको ऑन प्लस जीरेंड का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, चोर ने पुलिस वाले को देखा, चोर भाग गया। चोर ने पुलिस वाले को देखा, चोर भाग गया, अर्थात दोनों वाक्यों के बीच में समय का अंतर नहीं है। तो रूल ये कहता है कि यदि दो वाक्यों के बीच में समय का अंतर नहीं है तो हमको ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। तो हमको ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है और जीरेंड लगाना है। तो देखिए ऑन, ये हमारी प्रीपोजिशन आई, जीरेंड बनाना है। जीरेंड जैसा कि आप जानते हैं वर्ब से बनता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जीरेंड बन जाता है। सो की फर्स्ट फॉर्म होती है सी, उसमें लगाना है हमको आईएनजी, तो हो जाएगा ऑन सीइंग द पुलिसमैन। पुलिस वाले को देखने पर कौन भाग गया, चोर भाग गया। ऑन सीइंग द पुलिसमैन द थीफ रैन अवे, पुलिस को देखने पर
चोर भाग गया। ऑन सीइंग द पुलिसमैन द थीफ रैन अवे। अर्थात यदि दो सेंटेंसेस के बीच में, दो वाक्यों के बीच में, दो कार्यों के बीच में समय का अंतर ना हो तो हमको ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। जीरन सभी जगह कॉमन होगा। सेकंड है ही रोट अ लेटर ही पोस्टेड इट। उसने लेटर को लिखा, उसने लेटर को पोस्ट कर दिया। अर्थात दोनों सेंटेंसेस के बीच में क्या है, टाइम का अंतर है। दोनों सेंटेंसेस के बीच में क्या है, टाइम का अंतर है। और यदि दोनों सेंटेंसेस के बीच में टाइम का अंतर होगा तो हमको जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है वो है आपके आफ्टर। आफ्टर प्लस जीरन। तो क्या होगा, उसने पत्र लिखा, उसने उसको पोस्ट कर दिया, तो हो गया आफ्टर। रोट की से फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, उसको हम बनाते हैं फर्स्ट फॉर्म राइट और उसमें लिख देते, लगा देते हैं आईएनजी। तो आफ्टर राइटिंग अ लेटर कॉमा ही पोस्टेड इट। आफ्टर राइटिंग अ लेटर ही पोस्टेड इट। तो यहां पर हमने देखा समय का अंतर है तो हमने आफ्टर प्रीपोजिशन का यूज किया, यहां पर ऑन का किया, यहां पर आफ्टर का किया। रूल नंबर सेकंड ये कहता है, रूल नंबर थर्ड ये कहता है यदि दो वाक्य कारण से जुड़ रहे हों, दो वाक्य कारण से जुड़ रहे हों तो ऐसी स्थिति में हमको जिस प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज का यूज करना है वो है हमारे पास ऑन अकाउंट ऑफ और ड्यू टू। ऑन अकाउंट ऑफ और ड्यू टू। आप देखते हैं दोनों ही प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएंगे क्योंकि यहां पर एक शब्द से ज्यादा शब्द मिलकर प्रीपोजिशन का काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, ऑन अकाउंट ऑफ के बाद हम जीरन का यूज कर सकते हैं लेकिन ड्यू टू के बाद हम जीरन का यूज नहीं कर सकते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ के बाद हम जीरन का यूज कर सकते हैं, ड्यू टू के बाद जीरन का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑन अकाउंट ऑफ के बाद दोनों ही चीजों का यूज हो सकता है। अर्थात ऑन अकाउंट ऑफ के बाद हम जीरन भी ला सकते हैं, नाउन भी ला सकते हैं, लेकिन ड्यू टू के बाद हम केवल नाउन का ही यूज करेंगे। तो यदि हम नाउन जानते हैं, नाउन पहचानते हैं, बना सकते हैं तो हमको ड्यू टू का यूज करना है, अदरवाइज हमको ऑन अकाउंट ऑफ का यूज करना है जिससे कि जीरन बनाने में आसानी हो जाए। ध्यान देते हैं, ही वर्कड हार्ड ही गॉट गुड मार्क्स। उसने मेहनत की, उससे अच्छे मार्क्स प्राप्त हुए। उसने मेहनत की, उसे अच्छे मार्क्स प्राप्त हुए। तो मेहनत करने के कारण ऑन अकाउंट ऑफ हम बनाएंगे जीरन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। ऑन अकाउंट ऑफ वर्किंग हार्ड कॉमा ही गॉट गुड मार्क्स। ऑन अकाउंट ऑफ वर्किंग हार्ड ही गॉट गुड मार्क्स। ओके, अगर इसको नाउन से बनाते तो ड्यू टू, क्योंकि जीरन नहीं बन सकता तो उसका नाउन हो जाता हार्ड वर्क। ड्यू टू हार्ड वर्क ही गॉट गुड मार्क्स। ऑन अकाउंट ऑफ वर्किंग हार्ड ही गॉट गुड मार्क्स, जीरन। ऑन अकाउंट ऑफ हार्ड वर्क ही गॉट गुड मार्क्स। ड्यू टू हार्ड वर्क ही गॉट गुड मार्क्स। और ये केवल ड्यू टू से केवल आपका नाउन बनेगा। नेक्स्ट है He is ill, he cannot go to school. वो बीमार है, वो स्कूल नहीं जा सकता। यहां भी कारण है, बीमार होने के कारण ऑन अकाउंट ऑफ, और आप जानते हैं एज होता है किसका रूप होता है, एज रूप होता है बी का, इसलिए उसका जीरन क्या बनेगा, बीइंग। ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग इल कॉमा ही कैन नॉट गो टू स्कूल। ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग इल ही कैन नॉट गो टू स्कूल। या ड्यू टू से क्या बनेगा, ड्यू टू से बनेगा, इल का नाउन होता है इलनेस। ड्यू टू इलनेस ही कैन नॉट गो टू स्कूल। तो इट हैज मेनी आंसर्स, लिसन वन बाय वन। On account of being ill, he cannot go to school. On account of illness, he cannot go to school. On account due to illness, he cannot go to school. नेक्स्ट है she is poor, she is happy. रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 ये कहता है यदि दो सेंटेंसेस में अपोजिट सेंस आ रहा हो, दो सेंटेंसेस में कंट्राडिक्टरी सेंस आ रहा हो, दो सेंटेंस आपस में अपोजिट मीनिंग दे रहे हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम बनाते हैं किससे, ऐसे सेंटेंसेस को हम बनाएंगे, ऐसे सेंटेंसेस को हम बनाएंगे इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, और इसके बाद हम जीरन चाहे तो जीरन का यूज करें और नाउन चाहे तो नाउन का यूज करें। इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, के बावजूद।
इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, के बावजूद। तो यदि कोई अपोजिट सेंस आएगा तो हमको यूज करना है प्रीपोजिशनल फ्रेज, दैट इज इन स्पाइट ऑफ। देखते हैं, वो गरीब है वो खुश है, वो गरीब है वो खुश है, यहां पर अपोजिट सेंस है कि गरीब व्यक्ति खुश कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर अपोजिट सेंस होने के कारण हमें जिस प्रीपोजिशनल फ्रेज का यूज करना है वो है इन स्पाइट। तो हिंदी होगी गरीबी के बावजूद या गरीब होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, फिर से जीन बनाएंगे, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, कॉमा शी इज हैप्पी। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर शी इज हैप्पी। इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी शी इज हैप्पी। दोनों ही आंसर ठीक हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग, ये जीरेंड हो गया, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर शी इज हैप्पी। इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी, ये नाउन हो गया, शी इज हैप्पी। गरीब होने के बावजूद या गरीबी के बावजूद वो खुश है, प्रसन्न है। नेक्स्ट है, राम तेज दौड़ा वो दौड़ ना जीत सका। राम तेज दौड़ा वो दौड़ ना जीत सका, ये भी क्या है, भी अपोजिट सेंस दे रहा है कि तेज दौड़ने के बावजूद, तेज दौड़ने के बावजूद राम रेस ना जीत सका। फिर से ये हमारा क्या दे रहा है, अपोजिट सेंस दे रहा है। तो फिर से हमारा अपोजिट प्रीपोजिशनल फ्रेज यूज होगा इन स्पाइट ऑफ, और हम जीरेंड क्या बनाएंगे, रनिंग। इन स्पाइट ऑफ रनिंग फास्ट, कॉमा इन स्पाइट ऑफ रनिंग फास्ट राम कुड नॉट विन द रेस। इन स्पाइट ऑफ रनिंग फास्ट राम कुड नॉट विन द रेस। तेज दौड़ने के बावजूद राम दौड़ ना जीत सका, ये आपका जीरेंड हुआ। इसका नाउन क्या होगा, इन स्पाइट ऑफ फास्ट रनिंग। इसका नाउन क्या होगा, इन स्पाइट ऑफ फास्ट रनिंग राम कुड नॉट विन द रेस। और इन स्पाइट ऑफ रनिंग फास्ट, ये जीरेंड हो गया, ही कुड, राम कुड नॉट विन द रेस। नेक्स्ट है, अगर दो वाक्यों में समानता हो, यदि दो सेंटेंसेस में समानता हो, दो वाक्यों में समानता हो, तो उसके लिए हमें जिस प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज का यूज करना होता है वो प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज है बिसाइड्स। क्या है, वो है बिसाइड्स, जिसका मतलब होता है के अतिरिक्त। क्या होता है, के अतिरिक्त के बाद हमको जीरंड या नाउन जो भी आसानी से बन सके उसका यूज करना है। देखते हैं, द टीचर टॉट मी, टीचर ने मुझे पढ़ाया। ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे बुक भी दी। यानी पढ़ाने के अतिरिक्त टीचर ने मुझे एक बुक भी दी। पढ़ाने के अतिरिक्त टीचर ने मुझे एक बुक भी दी। यानी यहां पर क्या है, दो सेंटेंसेस में समानता है, और समानता के लिए हमारे पास जो प्रीपोजिशन है वो क्या है, बिसाइड्स। तो क्या आंसर होगा, बिसाइड्स। जीरेंड बनाएंगे, टॉट की फर्स्ट फॉर्म टीच, उसमें लगाएंगे आईएनजी। बिसाइड्स टीचिंग मी, मुझे पढ़ाने के अतिरिक्त, द टीचर गेव मी अ बुक। पढ़ाने के अतिरिक्त बिसाइड्स टीचिंग मी द टीचर गेव मी अ बुक। बिसाइड्स हमने ली प्रीपोजिशन और जीरेंड बनाया, टॉट की फर्स्ट फॉर्म टीच में लगाया आईएनजी। बिसाइड्स टीचिंग मी द टीचर गेव मी अ बुक। माय फादर परचेज्ड अ मोबाइल, ही स्पेंड 10,000 रुपीज। याद रखना है, जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं और कोई भी चीज बेचते हैं तो उसका प्रीपोजिशन क्या होता है, फॉर। कोई भी चीज खरीदते हैं, कोई भी चीज बेचते हैं, उसका प्रीपोजिशन क्या होता है, फॉर। तो हमें याद रखना है, कुछ भी बेचने और कुछ भी खरीदने के लिए हम जिस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे वो होगी फॉर। और इसके बाद 99% क्या आता है, नाउन आता है, कितने में खरीदी। ओके, दैट इज कॉल्ड नाउन। तो इसका आंसर होगा, मेरे पिताजी ने मोबाइल खरीदा, उन्होंने 10,000 रुपए खर्च किए। तो मेरे पिताजी ने 10,000 रुपए में मोबाइल खरीदा। तो आंसर, माय फादर परचेज्ड अ मोबाइल फॉर 10,000 रुपीज। ये आपका प्रीपोजिशन हुआ, ये आपका नाउन हो गया 10,000 रुपीज। इन द सेम वे, उसने अपनी पुस्तकें बेची, उसे 100 रुपए मिले, तो उसने 100 रुपए में अपनी पुस्तकें बेची। ही सोल्ड हिज बुक्स, प्रीपोजिशन लाए हम लोग फॉर 100 रुपीज। सो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वी गो फॉर द रिवीजन ऑफ दिस टॉपिक। एक बार हम फिर से टॉपिक के रिवीजन के जाते हैं। यदि दो सेंटेंसेस में
समय का अंतर बहुत कम हो तो ऑन प्लस जीरेंड का यूज करना है। यदि दो सेंटेंसेस में, दो वाक्यों में समय का अंतर बहुत कम हो तो ऑन प्रीपोजिशन, दो कार्यों के बीच में समय का अंतर हो तो आफ्टर प्रीपोजिशन, दो वाक्य कारण से जुड़ रहे हो तो ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, दो सेंटेंसेस में विरोधाभास हो तो इन स्पाइट ऑफ, दो सेंटेंसेस में समानता हो बिसाइड्स, तो कुछ भी खरीदना है और कुछ भी बेचना है उसके लिए हमें जिस प्रीपोजिशन का यूज करना है वो है फॉर। यानी कुल मिला के मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पार्टिसिपल, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट और आपका बाय यूजिंग प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशनल फ्रेज बिफोर जीरेंड और जो नाउन है, यहां पर हमको क्या करना होता है, यहां पर हमको ये तीनों रूल्स, तीनों टॉपिक एक दूसरे से काफी हद तक मिलते जुलते हैं। यदि आपको इस टॉपिक को समझना है तो पार्टिसिपल, उसके बाद नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट और उसके बाद आपको इस टॉपिक को समझना होगा, तो आपको सिंपल सेंटेंसेस जो हैं उनको आप बहुत ही आसानी से जोड़ पाएंगे।